आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो यूट्यूब पर शायद पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, आप इस बिज़नेस को कर कर 3 से 4 महीने में इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जितना आप साल भर में नहीं कमा सकते। और इस बिज़नेस को शेयर करने के लिए मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वेद जी को, जो 12 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वेदू जी की स्टोरी क्या है और इन्होंने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था। मेरा नाम वेद है। मैं 12 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। स्टार्ट मैंने किया था कुछ 11 मूर्ति से। अभी आज मेरा 150 मूर्ति से ज़्यादा हर साल का ये है, बुकिंग रहता है। हर साल बुकिंग फुल रहता है मेरे पास। अभी ये साल कोरोना की वजह से थोड़ा मूर्ति कम है, बुकिंग कम है, लेकिन फिर भी 120 से ऊपर मूर्ति हो चुका है। तो वेद जी की मैं सबसे एक खास बात बता दूं तो इनकी मूर्ति इतनी सुंदर है, जैसा आप देख सकते हैं कि ये 3 महीने पहले से ही अपनी 50% मूर्ति बुक हो जाती है इनकी। जी हाँ, मैं आपको मूर्ति दिखा रहा हूँ, ये इनके हाथों की डिज़ाइन है ये सारी की सारी। अब मैं पूछना चाहूँगा वेद जी से कि अगर कहीं हमारे कोई भी व्यूअर्स इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेसिकली अभी मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में गणेश जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानते हैं। और अगर कहीं आप और जगह से हो, जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश से या दिल्ली से, तो गणेश जी को सभी जगह पर मानते हैं। जी हाँ, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर कहीं आप मूर्ति का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बताइए वेद जी, हमारे व्यूअर्स कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर कहीं आप। अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास कस्टमर बेस है या नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मूर्ति लेके मार्केट में बैठोगे तो कोई आपके पास आएगा नहीं। तो उसके लिए आपको तो पहले वो चेक करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर मूर्ति ले रहे हो तो बिज़नेस पर्पज़ से ले रहे हो, ओके ठीक है, लेकिन पहले आप पहले ही साल में अराउंड 50, 60 या 100 मूर्ति मत लेके आइए। 10, 11, 12 या 25 मूर्ति तक लेके आइए कि आपको ज़्यादा लॉस भी ना पड़े कि मूर्ति नहीं गया तो। क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा है कि अराउंड 100 मूर्तियाँ लेके आने वाला इंसान ने 80 मूर्तियाँ पानी में डाली है, क्योंकि इसकी मूर्तियाँ सेल नहीं हुई है। और मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आप बता रहे थे मुझे कि उसको कितना ज़्यादा लॉस हुआ था, मतलब मूर्ति पानी में डालने के भी पैसे लगते हैं मुंबई में। हाँ, मूर्ति पानी में डालने के लिए भी तालाब पे अगर जाओगे तो एक मूर्ति का उस टाइम पे 300 रुपया ले रहे थे। एक मूर्ति का 300 रुपये। तो मतलब वो तो है, उसका जो लॉस हो चुका है ऑलरेडी, जो उसने इन्वेस्ट किया था उसका तो लॉस हो चुका है। सेकेंडली, अगर वो पानी में डाल रहा है तो उसका भी लॉस है, क्योंकि वो रख नहीं सकता। 70-80 मूर्ति रखेगा कहाँ पे? मुंबई में इतनी ज़्यादा जगह तो है नहीं किसी के पास। अच्छा, मैं कहीं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया था, ताकि हमारी ऑडियंस भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करे और वो भी धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दे। मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो पहले मेरे घर का गणपति रहता था, तो घर का गणपति मैं सजाता था। मेरे फ्रेंड्स को सबको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा ये करता हूँ, तो सब लोग मेरी गणपति देखने के लिए आते थे घर पे। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड जो करता था ये बिज़नेस, तो मुझे बोला कि मेरे पास शॉप था, तो मुझे बोला कि मेरा एक मूर्ति डेमो में रख दे और तू तेरे घर का जैसे मूर्ति सजाता है वैसे मेरी मूर्ति एक सजा दे। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैंने रख दिया। तो उसके लिए बहुत इंक्वायरी आया, तो मैंने 10-11 मूर्ति लेके आया था। तो 10-11 मूर्ति लाया मैं, जो जैसे मेरे घर में मैं सजाता था वैसे मैं सजा के रख देता था, डेकोरेशन कर देता था, ज्वेलरी बना देता था। तो 11 के 11 मूर्ति एक विद इन वीक ये हो गया, सेल हो गया। तो नेक्स्ट ईयर फिर मुझे ऐसे ऑफ़र आ रहा था कि तुम करो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब मैं रिटेल में ले रहा हूँ और रिटेल में बेच रहा हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ये बिज़नेस कहाँ से होता है, कहाँ से मूर्तियाँ मिलती है, वो सब मैंने ढूंढ के निकाला। वो सब वो एरिया में गया और एरिया में जाके पूरा घूम के मैं पूरा 1 साल मैंने पूरा रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कच्चा मूर्ति कहाँ पे मिलेगा, रॉ मूर्ति कहाँ पे मिलेगा, उसको मैंने कलर करने का क्या प्रोसेस है, क्या है, वो सब करके मैं 1 साल सीख लिया। उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। तो मैंने उसके बाद जब सेकेंड टाइम मैं मूर्ति लेके आया 1 साल का गैप छोड़ के, तो 25 मूर्ति लेके आया था सिर्फ, क्योंकि मुझे तभी भी विश्वास नहीं था कि मैं इतना बेच सकूँगा कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे बता रहे थे 3 पैटर्न की मूर्ति काफ़ी फेमस मूर्ति है जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताओगे वो कौन कौन सी मूर्ति है? हाँ, 3 पैटर्न, 3 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 3 जो लालबाग का राजा है, या तो फिर दगड़ू शेठ हलवाई है, या तो फिर टिटवाड़ा गणपति है। ये 3 पैटर्न हर साल बहुत ज़्यादा बिके जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग मन्नत से बिठाते हैं कि दगड़ू शेठ की मूर्ति या तो फिर लालबाग का राजा है वो मन्नत रहता है, टिटवाड़ा है वो मन्नत की मूर्तियाँ रहती है। तो हर 5 साल कोई बिठाता है, या तो फिर कोई तो मन्नत का रहता है तो हर साल वही बिठाता है।
तो इसकी वजह से दगड़ू शेठ, बाद में लालबाग का राजा और टिटवाड़ा, ये 3 पैटर्न तो हर साल मतलब बिकते ही। मेरे पास से तो 15 पीस बिकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा वेद जी से कि इस बिज़नेस को करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जैसा हमने बात तो किया कि सीजनल बिज़नेस में रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको वेल रिसर्च करनी पड़ती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। यही बिज़नेस नहीं, हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए वेद जी से जानते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस को लेकर, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है। अब सीजनल बिज़नेस है, सीजनल बिज़नेस में आपको प्रॉफिट तो मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्या आप कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, या तो फिर आपका सेल क्या है, आपके मतलब मूर्ति कैसी है उसके ऊपर है। अगर कोई कस्टमर फ्लैट मूर्ति लेके आ रहा है तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, उसको मूर्ति का इतना ज़्यादा रेट मिलेगा नहीं। सेकेंडली आप कैसे वर्क करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अब डिफ़िकल्टीज़ अगर बोला जाए तो यहाँ पे एक जगह, बड़ा जगह तो कोई किसी को मिलता नहीं है। मुंबई में तो बड़ा जगह मिलता नहीं है, मुंबई मतलब नवी मुंबई में, हमारे यहाँ पे तो मिल रहा नहीं है। मुंबई में वगैरह बड़ा बड़ा कारखाना उन लोगों के लिए रखा जाता है, अलग से जगह रखी जाती है। तो यहाँ पे हर साल फिर अलग अलग जगह पे चेंज करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है नॉर्मली यही देखते हैं कि मेरे पास में मूर्ति मिल जाए, कि मतलब सुबह में जल्दी जाओ, मूर्ति जल्दी से लेके घर पे निकल जाओ। तो यहाँ पे हर साल अलग अलग जगह पे हम लोगों को घूमना पड़ता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कि कस्टमर जो है तो जहाँ पे पास में मिलेगा मूर्ति वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली एवरी ईयर लोग देखते हैं कि हाँ अरे मूर्ति के सेल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ये मतलब प्रॉफिट है, वो आपकी मेहनत पे ऊपर डिपेंड है, आप कैसे ये कर रहे हो। सिर्फ सुन के आप मत घुसो, क्योंकि बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि सुन के घुस जाते हैं, 1 साल करते हैं, अगले साल नहीं करते। फिर अगर सुन के घुस रहा है तो बाद में मूर्ति अटक रही है तो फिर बाद में मूर्ति के सेल में वो लोग प्रॉब्लम करते हैं। वो मैं सिर्फ यही सजेशन करूँगा कि कंपटीशन करो ठीक है, लेकिन सिर्फ लोगों को सुन के मत करो, या इस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट है इसलिए मत आओ। आप पहले देखो, 1 साल देखो, 2 साल देखो कि कोई मूर्ति वाला है उसके साथ में रुक के देखो कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि अचानक से आप उठ के मूर्ति रख देते हो 1 साल में, फिर वो साल में आपका दूसरे साल आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से अननेसेसरी आपको भी लॉस हो जाता है, प्रॉब्लम भी हो जाता है, कस्टमर भी यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, कस्टमर्स को भी डिफ़िकल्टी आ जाती है। क्योंकि कस्टमर नॉर्मली यही देखते हैं कि मुझे हर साल एक ही जगह पे मूर्ति मिले और अच्छी मिले। तो अगर आप 10 जगह पे दुकान डालते हो तो 10 लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है उससे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेद जी, आपने इतनी सारी डिटेल हमारे व्यूअर्स को दी। प्रॉफिट के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये गणेश जी की मूर्ति है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एस्टिमेट। मूर्ति की प्राइस वेरी करती है लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि जैसी लोकेशन पर आप अपनी मूर्ति का स्टॉल लगाते हो उसी हिसाब से आपके पास कस्टमर्स आते हैं। मैं बात करूँ आपसे इस प्यारी सी मूर्ति की, जैसा आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छी मूर्ति है। वेद जी ने इस मूर्ति की प्राइस काफ़ी कम रखी हुई है, वो है 3,500 रुपये। अगर कहीं यही मूर्ति मेन रोड साइड होती तो इस मूर्ति की रेट अप्रॉक्सीमेटली 5,000 या 5,500 रुपये होती। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से। तो मैं आपको कुछ वेद जी की मूर्ति दिखा देता हूँ। आपने वैसे वीडियो में देखी होंगी कि कितनी अच्छी मूर्ति है वेद जी की। तो वेद जी के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को